हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल प्रणाम पर सुबह नमस्कार। 7 बजे इस करो अमृत योग वेला में, रहो इस निरोग ब्रह्म वेला में कार्यक्रम में आप सबका राकेश योगी के स्वागत है, साथ अभिनंदन 30 मिनट्स है। मॉर्निंग योगा सेशन। आज पूरी दुनिया में आधी आबादी से ज़्यादा लोग बीमार हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर रहूं। और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक हम निरोगी नहीं होंगे, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते। हॉस्पिटलों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटलों में जाकर दवाइयों से हम स्वस्थ रह सकते हैं तो आज इतनी भीड़ हॉस्पिटलों में नहीं होती। इसका मतलब हमें भगवान की शरण में सुबह सुबह भक्ति के साथ योग करना पड़ेगा। और जितनी भी समस्या, जितने भी रोग हमारे भीतर हैं, उनका समाधान हमारे ही भीतर है। केवल सुबह सुबह योग करना। देखो, जीवन में आनंद हम तब भी ले सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। किसको घुटनों की समस्या है, किसको फेफड़ों की समस्या है, किसको हार्ट की समस्या है, किसको लीवर की समस्या है। ये समस्या, अगर हम कुछ समाज में बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो ये तब होगा जब हमारे भीतर के विकार, हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे, हम स्वस्थ होंगे। हम जीवन में किसी भी चीज़ का आनंद तब ले पाएंगे जब हमारे भीतर खुशी होगी, प्रसन्नता होगी और हमारा जीवन जो है वो निरोगी हो। तो ये कैसे हो? ये सुबह जो अमृत वेला का जो समय है, अमृत वेला का समय, ब्रह्म वेला का समय, जिसमें भगवान का ध्यान करने का समय। और जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा भगवान के लिए निकालता है, अपने शरीर के निकालता है, वो जीवन में कभी भी व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। तो हमें रोज़ सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्य करने हैं, राष्ट्र सेवा के, देश सेवा के, जीवन में कुछ करके जाना है। ये तब होगा जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो आज का योग सतराम करते हैं ओम के उच्चारण के साथ ही, जैसे हम हर रोज करते हैं वैसे ही। जब भी हम देखो, योग तो बहुत सारी दुनिया करती है और कईयों को फर्क पड़ता है, कईयों को नहीं फर्क पड़ता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी हम योग करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, तो उसमें पूरा ध्यान नहीं लगाते, उसमें हम पूरी शक्ति नहीं लगाते। जब तक हमें एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा, 1 घंटा बैठने का अभ्यास नहीं होगा, जब तक आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हमें लाभ नहीं होगा। तो ये जो योग करने का समय है, ये सुबह सुबह का ही है। और सुबह सुबह ही 1 घंटा जो है, सुबह अमृत वेला में, ब्रह्म वेला में ही हम भगवान का ध्यान कर सकते। बाकी तो पूरा दिन पुरुषार्थ करना, सेवा करनी, कार्य करने, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे जीवन के लिए अच्छे अच्छे कार्य, जो राष्ट्र के लिए जो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, वो दिन में ही हमारे होंगे। 18 घंटे पुरुषार्थ करना और सुबह 1 घंटा जिसने अपने सिर के लिए लगा दिया, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। बिल्कुल निष्ठापूर्वक बैठना, आंखें बंद करना और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करना। लंबा गहरा सांस लेंगे। अगर हम सुबह सुबह बड़ी एक्सरसाइज ना भी कर सकें, हमारा शरीर रोग से ग्रस्त है, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो केवल ओम का उच्चारण ही हम 21 बार, 31 बार, 41 बार, जितनी ज़्यादा बार करेंगे, उससे भी हमें लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि ओम ही सबसे बड़ी शक्ति है, ओम ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो इसके जाप करने से ही हमारे भीतर कितने विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे भीतर जो अज्ञानता वो समाप्त हो जाती है। जो भी रोग हमारे भीतर है वो अज्ञानता के कारण है। और जब हमारे भीतर अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, आलस्य समाप्त हो जाएगा,
तो हमारे भीतर शुभ ही शुभ हो जाएगा। जब शुभ हो जाएगा तो जो भी हम कार्य करेंगे उसमें आनंद आएगा, उसमें मजा आएगा। जीवन भर आनंद लेने का जो कार्य है वो है योग करना। जीवन भर जब आनंद ले सकते हैं तो योग के माध्यम से ही हम जीवन में आनंद ले सकते हैं। तो आंखें बंद कर हम लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम के उच्चारण भी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटा शांत बैठकर, एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करना। तो अब हम करेंगे स्थित कोणासन। दोनों पाँव को सीधा करेंगे ऐसे और लंबे लंबे सांसों के। अगर कोई व्यक्ति, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता, बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो ओम का उच्चारण करें, लंबे लंबे श्वास लें, ध्यान करें पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति के साथ। आप कहेंगे स्थित कोणासन। ये है मोटापा के लिए। आज मोटापा की बहुत ज़्यादा समस्या, हर किसी का पेट बढ़ा हुआ, हर कोई मोटापा से परेशान है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार जब भी हम करें तो मुंह बंद रखें और नाकसा से श्वास लें, नाकसा से श्वास छोड़ें। और एक क्रिया को, जब भी एक क्रिया एक आसन को करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। आंखें बंद रखना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और अपने भीतर परमपिता परमेश्वर से बात करना। अपने भीतर परमपिता परमेश्वर के होने का एहसास करना कि मेरे भीतर परमपिता परमेश्वर है। ऐसा 1 घंटा केवल भगवान के लिए, 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए। और जो सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लगाएगा वो दिन भर कर्म योग करेगा, अच्छा कार्य करेगा, वो जीवन में प्रसन्न रहेगा। तो प्रसन्न रहने के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए केवल एक ही औषधि है, वो है भगवान की भक्ति के साथ योग करना। सुबह सुबह ऐसे ही जो ज़्यादा सेवा करना चाहता है, जो ज़्यादा जीवन जीना चाहता है, वो अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करें। लंबे लंबे श्वास लें, लंबे लंबे श्वास छोड़ें, आंखें बंद रखें और लगातार एक एक क्रिया को 10-10, 15-15 मिनट लगातार करते हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ ऐसे। और जब हमें इसका स्वभाव पड़ जाएगा, इसकी हमें आदत बन जाएगी, तो फिर जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। और जब रोग नहीं होगा तो हम समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते, सेवा कर सकते। ऐसे नहीं तो हम सेवा करते करते भी दुखी हैं, सेवा करते करते भी रोगी हैं। ऐसे नहीं, हमें अपने पहले सेवा करने से पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, तब जाकर हम बड़ा कार्य करेंगे, तब हम समाज की सेवा कर सकते हैं। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, एक भी दवाई खाने की हमें आवश्यकता ना पड़े। सुबह उठते ही गर्म पानी पीकर पेट साफ कर अपने नित्य नियम में जुट जाएं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे योग करना है, मुझे साधना करना है, मुझे तप करना है, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। ऐसे जब हम संकल्प लेंगे सुबह सुबह, तो हम जीवन में कभी भी बीमार नहीं हो सकते। लंबे श्वासों के साथ ऐसे 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 जब हम लगातार 100 बार 200 बार करेंगे तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे तो हमारी किडनी, लीवर, हार्ट सारा स्वस्थ हो जाएगा। और
कुछ लोग सोचते हैं कि हम निरोगी है, हमें कोई रोग नहीं है, हम क्यों योग करें, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पे जो व्यक्ति गुस्सा कर जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं, 3-3 4-4 दिन एक दूसरे से बोलते हैं, वो भी रोग है। शुगर बीपी की समस्या कोई छुआछूत की समस्या नहीं है। लगातार से बीपी शुगर जो है वो छुआछूत की समस्या नहीं, लेकिन फिर भी घर घर में है। कारण ये है कि जिस घर में अशांति है, जिस घर में कला कलेश है, जिस घर में टेंशन है, जिस घर में वो व्यक्ति शुगर और बीपी से पीड़ित रहेंगे, वो परिवार में शुगर बीपी की समस्या रहेगी। तो उसके लिए हमें सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ताकि हमारे भीतर के जो विकार है, जो हमारे भीतर में जो आलस्य है, जो हमारे भीतर में जो अशांति है, वो समाप्त हो। तो ये तब होगी जब हम लंबे गहरे श्वासों के साथ भगवान का नाम लेंगे, अपने भीतर के विकारों को समाप्त करेंगे। नहीं तो आज युवा डिप्रेशन में, आज युवा आत्महत्या कर रहा, आज युवा नशे की ओर जा रहा, आज युवा जो है वो गलत रास्तों की ओर जा रहा है। ये कारण ये है कि सुबह जल्दी ना उठना। तो जो सुबह जल्दी नहीं उठेगा, वो जो सुबह जल्दी ना उठकर भगवान की भक्ति नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं रह सकता, वो हमेशा गलत ही रास्ते पर चलेगा। तो एक की औषधि है सुबह जल्दी उठना, एक की औषधि है सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करना। ऐसे लगातार लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे, ये नहीं कि एक ही क्रिया में, एक ही आसन में ज़्यादा समय लगाना, उसमें पसीना बहना, लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे एक भी रोग हमें नहीं छूना चाहिए, हमारे भीतर एक भी रोग प्रवेश नहीं होना चाहिए। तब हम जाके राष्ट्र सेवा कर सकते, तब हम अपने परिवार को अच्छा बना सकते, तब हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे ऐसे। अब अगला करेंगे हम चक्की आसन। ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ, जब भी हम करें तो पूरी एकाग्रता के साथ, नहीं तो ऊपर से करते हैं, आंखें खुली रहती है, कभी इधर ध्यान कभी उधर ध्यान। नहीं, केवल जिस कार्य को हम करें उसमें पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसमें लीन हो जाना, प्रभु के ध्यान के साथ कार्य करना, प्रभु का ध्यान करते हुए कार्य करना कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं अब इस अच्छे मार्ग पर, इस योग पथ के मार्ग पर, इस भक्ति के पथ के मार्ग पर चल रहा हूँ और हमेशा चलता ही रहूँ। ऐसा मेरे भीतर भाव हो, ऐसा मुझे शक्ति दो कि मैं हमेशा अच्छे ही मार्ग पर चलूँ और मैं अच्छा ही कार्य करूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ। ऐसे जो 1 घंटा 2 घंटे सुबह अमृत वेला में कार्य करेगा, वो हमेशा कभी भी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे, और जो योग करता है वो हमेशा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। योगी सबके लिए उपयोगी होता है, योगी सबका सहयोगी होता है। तो ऐसे ऐसे जो समाज के लिए कार्य करता है, जो समाज के लिए अपना समय निकालता है, वो उसको तो हमारे जीवन में एक भी कष्ट नहीं होना देना चाहिए। उसको तो सुबह सुबह भक्ति के साथ कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, ऐसे जब संकल्प के साथ करेंगे। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे, जब पीछे की हो जाए ऐसे पीछे की हो जाए तो श्वास भरें, और जब आगे की हो जाए तो श्वास छोड़ें। आंखें बंद रखें, लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। और सुबह सुबह अमृत वेला में ये जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही लाभकारी ऑक्सीजन होती है। तो जब लंबा गहरा श्वास लेंगे तो हमारे भीतर पूरी ऑक्सीजन जाएगी और हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो सारे रोग समाप्त होंगे। ऐसे रोग होते हैं जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऐसे नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और सारा पैसा अंतिम में रोगों के लिए हॉस्पिटलों में लगा देते हैं। एक भी पैसा हमारा मेहनत का किया हुआ कमाया हुआ पैसा एक भी हॉस्पिटल में न लगे, दवाइयों में न लगे, अच्छे कार्यों में लगे, अच्छी पढ़ाई में लगे, अच्छे कार्यों में लगे, समाज सेवा में सिर्फ पैसा लगे। तो उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं तो हम ऊपर से करते हैं, बस योग हो गया। और सुबह सुबह जो समय होता है वो होता है भगवान की भक्ति के लिए। इसमें हमें कोई कार्य नहीं करना होता, इसमें केवल भक्ति भक्ति। और जब 8-9 बजे के बाद हमारा मन स्वयं वो काम ढूंढता है जो हमने दिन में तय किए होते हैं। तो
ये सुबह सुबह जो बिल है अमृत बिल का, इसमें हम ना लाभ ले रहे हैं। ऐसे ऐसे ये हो गया चक्की ऐसे। अब कहेंगे बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए ऐसे और बिल्कुल सीधे बैठना ऐसे, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करना और लंबे श्वासों के साथ फिर उसी प्रकार देखो, जब भी हम किसी भी आसन किसी भी क्रिया में बैठते हैं बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद करना और अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को ही महसूस करना। ऐसे जो अच्छे साधक होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो लगातार भगवान की भक्ति में जुटे रहते हैं, वो अच्छे कार्य में जुटे रहते हैं, वो समय अपना बर्बाद नहीं करते हैं। तो जो सुबह सुबह के समय को बर्बाद नहीं करेगा, जो साधक सुबह सुबह के वेला जो समय है उसको बर्बाद नहीं करेगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ये समय बहुत कीमती समय है हमारा, एक एक दिन बहुत कीमती है। एक एक दिन को हमने इस समय को बर्बाद नहीं करना। तो लंबा श्वास लेते हुए लगातार बटरफ्लाई, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। जब हम संकल्पित होकर सुबह सुबह जागेंगे कि मुझे उठना है, मुझे जागना है, मुझे योग करना है, मुझे भक्ति करनी है, ऐसे। और सुबह उठते भगवान का धन्यवाद करके, हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे जगाया है और मुझे जो आपने ये जन्म दिया है, ये मानव जीवन जो दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे जब हम सुबह सुबह योग के साथ भगवान की भक्ति के साथ करके भगवान का धन्यवाद करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे ऐसे। अब हम बैठेंगे सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में। जो भी आसन आपको अच्छा लगता है प्राणायाम करेंगे। सुखासन जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आप जिसमें सुख मिले, जिसमें कोई कष्ट ना हो। और सिद्धासन एक पाँव ऊपर रखना और ऐसे इसको बोलते हैं सिद्धासन। और पद्मासन दोनों पाँव ऐसे ऊपर रखे तो उसको बोलते हैं पद्मासन। जिस आसन में आपको अच्छा लगे ध्यान करने के लिए, जिसमें कोई कष्ट ना हो, उस आसन में बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसे बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना और ध्यान मुद्रा में बैठना, शरीर में कोई तनाव नहीं। और फिर हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है, हमें बड़ी एक्सरसाइज हो चाहे ना हो, लेकिन सुबह सुबह 15 मिनट आधा घंटा प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे भीतर जो अज्ञान है, हमारे भीतर जो अज्ञानता है, आलस्य है, प्रमाद है, उसको समाप्त भगवान की भक्ति के साथ जब हम ध्यान करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारी फेफड़े ये शुद्ध तब होंगे जब हम लंबे गहरे श्वासों के साथ भगवान का नाम लेते हुए भीतर श्वास भरेंगे। तब हमारा भीतर जो शुद्ध होगा, और जब भीतर शुद्ध होगा, भीतर विकार समाप्त होंगे, अज्ञान समाप्त होगा, तब हमारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठना और एक बार ओम का उच्चारण करना। और जब प्राणायाम करने बैठे तो ओम का उच्चारण एक ही बार ना करें, जितना आपके पास समय है, आप 1 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, 2000 बार करते हैं, जितना आपके पास समय है। आप सुबह 4 बजे उठे, आप सुबह 3 बजे उठे, आप 5 बजे उठे, आप सोचे कि अब करना क्या, बस ओम का उच्चारण, कुछ भी नहीं आपका आता है तो आप ओम का ही उच्चारण करें। आप भस्त्रिका करें, लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें, आप अनुलोम विलोम करें, आप कपालभाति करें, आंखें बंद रखें, पूरी अपने भीतर पूरे उस परमपिता परमेश्वर से बात करें और अपने भीतर परमपिता परमेश्वर होने का एहसास करें, महसूस करें कि मेरे ही भीतर परमपिता परमेश्वर है। ये तब होगा जब तक हम 1 घंटा एक स्थान पर नहीं बैठेंगे। जब तक 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होगा और शांत बैठने का अभ्यास होगा, तो तब हमें
हमारे भीतर के रोग जब समाप्त होंगे। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक से ओम का उच्चारण करना। फिर श्वास लेना और श्वास छोड़ना। मुंह बंद रहेगा, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद और धीरे धीरे श्वास लेना है। पूरी चेस्ट में श्वास को भरना और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। ये तो उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति बीमार है, जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, वो धीरे 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 श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें। और जो स्वस्थ है, जो निरोगी है, जो ऊर्जावान है, जो शक्तिशाली है, वो चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार ना हो। वो सामान्य गति तो उन लोगों के लिए, लेकिन मध्यम गति और तीव्र गति उन लोगों के जो व्यक्ति निरोगी हैं, जो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होते। तो लगातार जब हम बस्ती का तीव्र गति से करते हैं तो हमारे शरीर में नसों में जो गांठें होती है, भीतर जो लीवर है खराब है, चाहे हार्ट खराब है, चाहे फेफड़ों में प्रॉब्लम है, सारा शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। एक भी भीतर रोग नहीं है। नहीं तो हार्ट खराब होगा, लीवर खराब होगा तो 60% के ऊपर जब खराब होता है तब जाकर किसी एक्सरे की स्कैनर का किसी इसमें आता है। नहीं तो पता नहीं चलता कि हमारा किडनी खराब हुई है, लीवर खराब हुआ है या हार्ट में कोई समस्या। और युवाओं को हार्ट की समस्या हुई है, पता नहीं चला कब युवा को हार्ट की समस्या हुई। तो उसके लिए हमने सुबह सुबह प्राणायाम करना है, सीधे बैठना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास लेना लगातार। ऐसे 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 जब हम भस्त्रिका 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। अगला है अनुलोम विलोम। अगला है अनुलोम। दाहिने हाथ के उल्टे से दायां नाक बंद करना और बिल्कुल सीधे बैठना। दाहिने हाथ के उल्टे से देखो, जब तक विधि पता नहीं होगी तब तक हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। समय बर्बाद करना तो ये हमारा पाप के अधिकारी होंगे हम। तो समय बर्बाद ना करते हुए बिल्कुल विधि पूर्वक दाहिने हाथ के उंगली से दायां नाक धीरे से बंद करना और वाहीं से धीरे धीरे श्वास लेना। जिससे श्वास लेना उसको बंद करना और दाएं से निकाल देना। फिर जिससे निकालना उससे लेना और वाहीं से निकाल देना। अब इसी प्रक्रिया को बार बार करेंगे। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम आधे घंटा लगातार करेगा, 5 मिनट से लेकर आधा घंटा लगातार, उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा। उसको सिर दर्द की समस्या, भूलने की समस्या, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, चक्कर आने की समस्या, आँखों की समस्या, सारी समस्याओं से दूर हो जाएगा। एक भी समस्या उसके भीतर नहीं रहेगी।
तो लगातार पूरी निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक श्वास लेना, निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक श्वास को छोड़ना। जिस भी कार्य में पुरुषार्थ करें केवल भक्ति के साथ पुरुषार्थ करें, पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ पुरुषार्थ करना। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन बाहरों बारी पूरी एकाग्रता के साथ लंबा गहरा श्वास लेना, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए, श्वासों पे ध्यान देते हुए, अपने परमपिता परमेश्वर पे ध्यान देते हुए श्वास लेना। इसको बोलते हैं अनुलोम। अब करेंगे भ्रामरी। 3 उंगली से आंखें बंद करना बड़े प्यार से। हमेशा उंगली से आंखें जब बंद करें तो हल्का सा केवल बंद रखें, ना कि दबाएं। केवल कोमलता से बंद करना और ये 2 उंगलियां इसको माथे पे रखना और दोनों अंगूठों से कान बंद करना। कान ऐसे बंद करना कि बाहर की ध्वनि सुनाई न दे और लंबा गहरा श्वास लेते हुए 5 बार भ्रामरी करेंगे। और जो भ्रामरी करेगा उसके सिर में कोई टेंशन नहीं होगी, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी सिर की, भूलने की, चाहे माइग्रेन की, चाहे बीपी की। तो लंबा गहरा, आज बीपी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो बीपी की दवाई ना खाना पड़े उसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो हल्की सी किसी ने बात बोल दी, हल्का सा किसी ने ऊंचा बोल दिया तो बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी ना बढ़े, बीपी ना घटे, उसके लिए अनुलोम विलोम करना। तो अब ये भ्रामरी, लंबा गहरा श्वास लेना, ओम का उच्चारण करना। दोनों हाथों को नीचे और उदीद करेंगे 3 बार। ओ
होता है फिर उसका ध्यान करना। जितना ज़्यादा समय आप लगाएंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। और फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों हथेलियों को गर्म करना और फिर लगा के एक बार आँखों से चेहरे पे लगाते हुए ऐसे जब हम सुबह सुबह करेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं या हमें देखते हैं वो सब सुबह जुड़े ताकि हम सब इस समय को, इस ब्रह्म बेला को खराब ना करें, इस ब्रह्म बेला का जो समय है इसको नष्ट ना करें, इसमें लाभ उठाएं। तो सबसे बिना प्रार्थना की सब सुबह सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में जुड़े ताकि हम सब स्वस्थ रहें, हम सब समाज की सेवा कर सकें, राष्ट्र की सेवा कर सकें। ये सेवा तब होगी जब हम स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। और जो निरोगी होगा, जो योगी होगा, जो निरोगी होगा वो हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहेगा। तो आज का योग सत्र यहीं समापन करते हैं। सुबह फिर 7 बजे करो योग निरोग के कार्यक्रम में हाजिर होंगे। प्रणाम।